हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित टेक्टुआल। आप सभी का फिर से हमारे वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम टेली में सीखेंगे मेंटेन पैरोल, जो कि टेली में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मेंटेन पैरोल का मतलब क्या है, कंपनी में क्यों प्रयोग होता है। अब मेंटेन पैरोल जो है सैलरी स्लिप बनाने के लिए प्रयोग होता है। अब सैलरी स्लिप क्या है, ठीक है, तलब वाउचर, यानी कि हमारे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन लोग का सैलरी स्लिप फुल्ली डिटेल में बनाने हैं। कोई एम्प्लॉय कितना दिन प्रेजेंट हुआ है, कितना दिन एब्सेंट हुआ है, कंपनी ने कितना लीव दिया है, कितना ओवर टाइम किया है, फुल्ली डिटेल में अगर हमको सैलरी स्लिप बनाना है तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, मेंटेन पैरोल। तो चलते शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद हमारा कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में पहले जो ऑप्शन है मेंटेन पैरोल का, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद हम लोग सेव करेंगे इंटर इंटर करके। उसके बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद अब हमारा जो है मास्टर में एक नया टॉपिक आ गया, पेरोल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पेरोल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। उसके बाद पहला जो हमारे स्टेप है एम्प्लॉय ग्रुप। तो एम्प्लॉय ग्रुप क्या है, ठीक है। अब एम्प्लॉय ग्रुप में हमारा क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय जो है काम करते हैं, तो उन लोग का छोटा छोटा क्या होता है, ग्रुप होता है। मतलब एक अकाउंटेंट के ग्रुप में है, एक सेल्स के ग्रुप में है, एक मार्केटिंग के ग्रुप में है। तो हमारा जो है एम्प्लॉय का बहुत सारा ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शनल होता है। आप बना भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एम्प्लॉय से शुरू करेंगे। एम्प्लॉय में आएंगे, क्रेट में आएंगे। अब जैसे कि हो गया हमारे कंपनी में, मान लो दो आदमी फिलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो राम। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब राम जो है हमारे कंपनी में कब ज्वाइन हुआ था, ठीक है, मान लो वो ज्वाइन हुआ था 2020 में, ठीक है, 2020 में ज्वाइन। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर कोई भी लिख दो। डेसिग्नेशन। अब डेसिग्नेशन का मतलब क्या होता है, पोस्ट। हमारा जो राम एम्प्लॉय है वो कंपनी में किस पोस्ट पर काम कर रहा है, ठीक है, कि मान लो वो अकाउंटेंट है, ठीक है। फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम। अब अकाउंटेंट का काम क्या होता है, अकाउंटिंग संबंधी फुल्ली ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर अकाउंटेंट वाज इजली हैंडल। उसके बाद लोकेशन, हमारा जो राम है कौन सा प्लेस से बिलोंग करता है, मान लो भैरवा। उसके बाद आप लोग जेंडर में आए। जेंडर में मेल चूज करें, गर्ल है तो आप लोग फीमेल चूज करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसको लिख दो उसका, जैसे कि हो गया 1990। उसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है, मान लो ए नेगेटिव। फादर मदर्स नेम, ठीक है, आप फादर और मदर में दोनों में से सिर्फ एक का नाम लिख दीजिए। जैसे उसका फादर नेम क्या हो गया, राहुल। अब यहाँ पर है स्पोर्ट्स नेम। स्पोर्ट्स नेम का मतलब क्या होता है, वाइफ का नाम। अब अगर राम मैरिड है तो उसका वाइफ का नाम और यहाँ पर उसका लोकेशन डाल दीजिए। अगर अनमैरिड है तो आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, तो हम लोग स्किप करेंगे। अब यहाँ पर नंबर लिख दो हमारे राम का। उसके बाद उसका जीमेल आईडी लिख दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है पेन नंबर। आप अगर राम का पेन नंबर है तो यहाँ पर जो है पेन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, सेव। अब हमारा दूसरा नाम क्या हो गया, सीता, ठीक है। अब यहाँ पर ओ मान लो ज्वाइन हुई थी 2022 में। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर लिख दो। अब ये जो है क्या है, मैनेजर है, क्या है, मैनेजर, ठीक है। फंक्शन। अब मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजमेंट। उसके बाद इसका लोकेशन लिख दो, मान लो बुटवल। उसके बाद ये फीमेल हो गया, ब्लड ग्रुप। अब डेट ऑफ बर्थ लिख दो, ब्लड ग्रुप कोई भी लिख दो, ठीक है। इसका फादर को नाम लिख दो। अब
स्पोर्ट्स नेम, अगर ये मैरिड है तो इसका हस्बैंड का नाम रहेगा, ठीक है। अनमैरिड है तो छोड़ दो, तो हम लोग छोड़ेंगे। फोन नंबर लिख दो, ईमेल आईडी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब आप लोग बैक आए, बैक आने के बाद यूनिट में आए, ठीक है। अब यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में दो बनाएंगे। हमारा अभी सिंपल है तो सिंपल में दो बनाएंगे, एक आवर्स का और दूसरा जो है मिनट का। उसके बाद सेव कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे। अब यहाँ से कंपाउंड चूज करेंगे, ठीक है। कंपाउंड में आवर्स चूज करेंगे, उसके बाद 60 मिनट का एक आवर्स होता है, यहाँ से हम लोग मिनट चूज करेंगे। उसके बाद बैक हमारा जो है यूनिट में मिनट आवर्स, उसके बाद आवर्स ऑफ 60 मिनट क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप लोग अटेंडेंस में आए। अब अटेंडेंस में क्या होता है, पहले अब्सेंट, प्रेजेंट, लीव डे, ओवर टाइम, चार जो है हमारा फीचर अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करेंगे। जैसे कि पहले हो गया हमारा अब्सेंट। अब वो अब्सेंट है बंदा तो कंपनी जो है उसको पैसा नहीं देगा, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, लीव विदाउट पे। उसके बाद प्रेजेंट, अब बंदा प्रेजेंट है तो कंपनी उसको पैसा देगा, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, अटेंडेंस लीव विद पे। उसके बाद लीव डे। अब लीव डे का मतलब क्या होता है, हमारा कंपनी जो है छुट्टी दिया है तो इसका मतलब क्या है, पेमेंट देगा, ये भी अटेंडेंस लीव विद पे में रहेगा। उसके बाद हो गया ओवर टाइम। अब ये जो ओवर टाइम है हमारा प्रोडक्शन में होता है, क्या किस में होता है, प्रोडक्शन में, तो हम लोग प्रोडक्शन चूज करेंगे। उसके बाद आवर्स ऑफ 60 मिनट। अब हमारा जो था अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप वो क्रिएट हो गया, ठीक है। क्या क्या होता है, अब्सेंट, लीव डे, ओवर टाइम और प्रेजेंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पे हेड बनाएंगे। अब पे हेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पे हेड में हमारा पहला जो हो गया सैलरी हो गया, क्या हो गया, सैलरी। सैलरी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये जो है सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स। अब यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हम लोग सैलरी पर मंथ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर चूज करेंगे अन अटेंडेंस, क्योंकि सैलरी मिलते समय हम लोग अटेंडेंस अनुसार सैलरी को रिसीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर चूज करेंगे ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तभी तो उसका सैलरी वाटा कट आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे। सैलरी मंथ में मिलता है इसलिए हम लोग मंथ चूज करेंगे। उसके बाद सेव कर देंगे। अब दूसरा हमारा हो गया बोनस, कंपनी में काम करते समय बोनस भी मिलता है, ठीक है। पेड का मतलब होता है सुविधा। अब बोनस जो है हमारा डायरेक्ट है, हम इसको चूज करेंगे फ्लैट रेट, उसके बाद मंथ। उसके बाद हो गया हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। ये जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद हम लोग चूज करेंगे फ्लैट रेट मंथ। उसके बाद हो गया ट्रेवलिंग अलाउंस, ये हमारा हो गया डायरेक्ट, ठीक है। इसको भी हम लोग चूज करेंगे फ्लैट रेट, उसके बाद मंथ। उसके बाद हमारा हो गया ओवर टाइम। अब ओवर टाइम जो है हमारा वो हमेशा प्रोडक्शन में रहता है, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में आवर्स ऑफ 60 मिनट। उसके बाद हमारा दो हो गया प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड जो है हमारा कंपनी क्या करता है, हमारे सैलरी में से डिडक्ट करता है, क्या करता है, डिडक्ट। इसलिए इसमें हम लोग रखेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये जो है हमारा करंट लायबिलिटीज में जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग रखेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, अपने सैलरी से कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो सैलरी 20,000 से ऊपर है, ठीक है, 20,000 से ऊपर है तो 5% हमारा कंपनी जो है कट आउट कर रहा है। 20,000 एबो, 50,000 बिलो है तो मान लो 10% कट आउट कर रहा है। उसके बाद 50,000 एबव है तो मान लो 12% जो है कट आउट कर रहा है हमारा कंपनी। दूसरा हो गया टैक्स, ठीक है, कंपनी टैक्स भी लेता है, तो टैक्स भी हमारा जो है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में जाएगा।
ये जो है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में है, इसको भी हम लोग चूज करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। अब इसमें भी मान लो सैलरी 20,000 से ऊपर है तो हम लोग परसेंटेज जैसे कि 8% हमारा कंपनी जो है एम्प्लॉय से टैक्स लेगा। 20,000 एवो 50,000 बिलो है तो मान लो 10% जो है टैक्स लेगा। 50,000 एवो हो तो मान लो 13% जो है हमारा कंपनी एम्प्लॉय से टैक्स लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैक आएंगे। हमारा जो पेड था वो हमारा सैलरी, बोनस, हाउस रेंट, प्रोविडेंट फंड, टैक्स, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये जो है कंपनी का सुविधा है, ठीक है। तो हम लोग बैक जाएंगे। उसके बाद सैलरी डिटेल में आएंगे। अब सैलरी डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय का सैलरी जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सैलरी डिटेल में आएंगे, उसके बाद डिफाइन में आएंगे। तो हम लोग पहले राम का जो है सैलरी डिटेल रखेंगे, यहाँ पर 1, उसके बाद इंटर। अब आप लोग यहाँ पर क्या, जैसे कि बोनस हो गया, ठीक है। अब पहले हम लोग सैलरी चूज करेंगे, जैसे कि उसका सैलरी फॉर मंथ 35,000 है, ठीक है। उसके बाद बोनस, बोनस मान लो पर मंथ 2,500, ठीक है। उसके बाद हाउस रेंट मान लो 5,000। उसके बाद ओवर टाइम, अब ओवर टाइम जो है हमारा पर आवर का रहेगा। मान लो वो 1 आवर ओवर टाइम करता है तो उसको कंपनी जो है 75 रुपीज़ पे करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस, मान लो हमारा जो साधन का खर्च है वो 2,000 है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, उसके बाद टैक्स। अब प्रोविडेंट फंड और टैक्स हम लोग क्यों नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारा कंपनी है हमारे सैलरी में से डिडक्ट करेंगे। तो ये जो है हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कंपनी डिडक्शन करता है हमारे सैलरी में से। तो हम लोग इसको सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग सीता को भी ऐसे सैलरी डिफाइन करेंगे, 1, उसके बाद इंटर। अब मान लो इसका सैलरी है 25,000। उसके बाद बोनस मान लो इसका 1,500। उसके बाद हाउस रेंट मान लो 3,500। उसके बाद ओवर टाइम पर आवर का मान लो 50 रुपीज़। उसके बाद हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस मान लो 1,500। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, टैक्स, ठीक है। हमारा प्रोविडेंट फंड और टैक्स कंपनी जो है डिडक्ट करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इसको भी हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो था पैरोल इंफॉर्मेशन का वो स्टेप क्या क्या था, एम्प्लॉय में आप लोग कर्मचारी का नाम लिखे, यूनिट में हावर्स मिनट, अटेंडेंस में अब्सेंट, प्रेजेंट, लीव डे और ओवर टाइम, पेड में हमारा सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, हाउस रेंट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, उसके बाद टैक्स हो गया। सैलरी डिटेल में हम लोग क्या करें, प्रत्येक एवरी एम्प्लॉय का जो है हम लोग सैलरी डिफाइन किए हैं, ठीक है। उसके बाद बैक करेंगे। अब हम लोग आएंगे पैरोल वाउचर में, ठीक है। पैरोल वाउचर में आने के बाद पहले हम लोग क्या छुटाएंगे, अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस छुटाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अटेंडेंस छुटाने के लिए कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल F5। जैसे कि राम को पहले हम छुटाएंगे, ठीक है। अब मान लो राम absent हुआ 5 दिन। उसके बाद कंपनी ने छुट्टी दिया 2 दिन, ठीक है। उसके बाद उसने ओवर टाइम करा 25 आवर्स, ठीक है, 1 महीने में। उसके बाद वो प्रेजेंट कितना दिन हुआ, 23 डे। उसके बाद हम लोग सीता को भी ऐसे जो है क्या करेंगे, डिफरेंस छुटाएंगे। अब मान लो सीता जो है 2 दिन absent, उसके बाद लीव डे हमारा कंपनी 2 दिन छुट्टी दिया है। अब वो मान लो ओवर टाइम जो है कितना करी है, 25 आवर्स, ठीक है। उसके बाद अब प्रेजेंट, प्रेजेंट कितना दिन हुई है हमारा जो है 25। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। लेकिन सेव करने से पहले हम लोग क्या प्रेस करेंगे, F2, ठीक है। F2 प्रेस करने के बाद हमारा जो है 4 महीने है तो हम लोग 1 महीने का निकालेंगे, इसलिए 1/5/2024 लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सैलरी डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरोल। तो पेरोल को जो शॉर्टकट की है कंट्रोल F4,
पैरोल का शॉर्टकट की कंट्रोल F4, तो हम लोग कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या प्रेस करेंगे, अल्ट ए। अल्ट ए से क्या होता है, हमारा जो है बाय डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है सैलरी डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अल्ट ए प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सैलरी चूज करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहला राम का निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग राम चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कैश। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है राम का 1 महीने का सैलरी जो है यहाँ पर निकल कर आ गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कंपनी था प्रोविडेंट फंड 738, उसके बाद टैक्स जो है 1180.97 पैसा जो है हमारे टोटल सैलरी में से डिडक्ट कराए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग सीता को निकालेंगे, फिर से अल्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पर सैलरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या चूज करेंगे, सीता, और यहाँ पर कैश। हमारा जो था सीता का आ गया। अब सीता का जो सैलरी था 25,000 था, अभी कितना है 23,387। उसका पैसा जो है 25,000 में से डिडक्ट हो गया। क्यों डिडक्ट हो गया, क्योंकि सीता जो है एब्सेंट थी, इसलिए उसका पैसा जो है डिडक्ट हुआ है। उसके बाद हमारा जो है प्रोविडेंट फंड कितना डिडक्ट हुआ है, टैक्स भी क्या हुआ है, डिडक्ट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब हम लोग फुल्ली डिटेल में देखेंगे, जिसके लिए हम लोग कहाँ पर आएंगे, डिस्प्ले में, ठीक है। कहाँ पर आएंगे, डिस्प्ले। डिस्प्ले में आने के बाद पेरोल रिपोर्ट में आएंगे, ठीक है। पेरोल रिपोर्ट में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, उसके बाद पे स्लिप में आकर हम लोग सिंगल पे स्लिप को चूज करेंगे। अब यहाँ पर किसको देखना है, जैसे कि हम लोग पहले राम को देखेंगे, तो राम पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है फुल्ली डिटेल में पे स्लिप राम का बनकर आ चुका है, ठीक है। जो सैलरी था 35,000 था, ठीक है, जिसमें वो एब्सेंट 28 डे हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है उसका पैसा बहुत सारा डिडक्ट हो गया है। तो हमारा जो है टोटल अमाउंट 46,375 होना चाहिए था, लेकिन वो 28 डे एब्सेंट है, इसलिए उसका जो टोटल अर्निंग हुआ 40,662.10 पैसा। उसके बाद हमारा कंपनी ने डिडक्ट कितना किया, 9,275। तो जो हमारा राम भाई था कंपनी का एम्प्लॉय, उसने कितना जो है पैसा अचीव किया है, ठीक है। कितना पैसा अचीव किया है, 12,843 रुपीज उसने जो है अचीव किया है पैसा, ठीक है। तो हम लोग इसे अब सीता को देखेंगे, तो सीता को चूज करेंगे, ठीक है। अब सीता का सैलरी था 25,000, ठीक है, जिसमें वो 2 दिन एब्सेंट थी, इसलिए उसका सैलरी कितना हुआ, 23,387.10 पैसा। तो जो टोटल अर्निंग हुआ है 31,137, ठीक है, जिसमें डिडक्ट कितना हुआ है, 6,227.42 पैसा। जो टोटल अर्निंग निकल के आया है सीता का, वो 24,909.68 पैसा जो है सीता ने कंपनी से रिसीव किया है, ठीक है। तो आप लोग पेरोल का फुल्ली जो है स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।